Hello everyone. Today we will be studying a new topic. This is unitary method. छोटा सा टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है और क्लास 5th से आप लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं. यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड क्या कहता है? आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए पहले एक सिंगल यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए. क्वेश्चंस इसमें यूजुअली ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको मान लीजिए 12 यूनिट की प्राइस दे दी और आपको बोला है 18 यूनिट्स कितने में आएंगे. तो आप क्या करते हो? 12 यूनिट्स की प्राइस से पहले वन आइटम की प्राइस निकालते हो या वन सिंगल यूनिट की प्राइस निकालते हो और फिर उसे 18 से मल्टीप्लाई कर देते हो. लेट अस टेक एन एग्जांपल. Let us take an example here. If 7 pencil costs rupees 105, find the cost of find the cost of 10 such pencils. 10 such pencils. So what you will do, you will say 7 pencil cost 105 rupees. So one pencil will cost 105 by 7 and 10 pencil will cost 107 by 105 by 7 into 10. This is 15 and 15 times 10 is 150. So this is the main method, that you will find the cost of single item and then you will multiply the cost of single item to the number of items you have to purchase. Yeah, Arpit, you want to ask something? You raised your hand, I saw. Sir, I wanted to give the answer. Okay, you wanted to give the answer. Okay, so now there are two types of unitary method. First is direct variation and second is inverse variation. In direct variation, you will find the question in which the two variables are related directly. Say for example, cost and item purchased. If you purchase more item, you have to spend more money, and if you purchase less item, you have to spend less money. So cost and number of items are directly proportional. Sir, I can't see. I can't see what What you you have can't? written. I can't see what you have written. This is cost and item purchased. Cost and item purchased. सर अगर वो Item purchased पीसी में are कर रहे हैं always. तो सर वो पीसी अपनी तरफ थोड़ा टिल्ट कर लेगा तो उसको दिखेगा फिर सर. हाँ, आपने पीसी का एंगल सही कर लो, दिख रहा है. नहीं तो अब वाइट वाला तो दिख रहा है ना, नो प्रॉब्लम. कॉस्ट एंड आइटम परचेस्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर आप दो चीज़ खरीदोगे, मान लीजिए 10 रुपए की, 5 चीज़ खरीदोगे तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे. 15 खरीदोगे तो और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाते जाओगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी. क्लियर? इनवर्स प्रपोर्शन, जैसे कि स्पीड एंड टाइम. स्पीड एंड टाइम का वेरिएशन कैसा है? इनवर्स वेरिएशन है. आप गाड़ी तेज चलाओगे तो टाइम कम लगेगा, गाड़ी धीरे चलाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए. अगर आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है तो ज़्यादा स्पीड से चलोगे, कम टाइम में पहुंचोगे. कम स्पीड से चलोगे, ज़्यादा टाइम में पहुंचोगे. तो दिस इज इनवर्स वेरिएशन. Okay, so here I have written
Indirect variation, increase or decrease in one quantity will cause an increase or decrease in another quantity. For instance, an increase in the number of good will cost more price. ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे ज़्यादा पैसा खर्च होगा. Also, the amount of work done by a single man will be less than the amount of work done by a group of men. कोई काम करना है, एक आदमी करेगा तो कम कर पाएगा, 10 आदमी मिलकर करेंगे तो ज़्यादा काम हो जाएगा. ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट वेरिएशन लगाएंगे. इनडायरेक्ट वेरिएशन अभी हमने डिस्कस किया था कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी. जैसे स्पीड बढ़ाने से टाइम डिक्रीज हो गया तो स्पीड एंड टाइम आर इन इनडायरेक्ट वेरिएशन. ओके. आपको 7th क्लास में जो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट वेरिएशन पे ही दिख रहे हैं. एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड. द यूनिटरी मेथड फाइंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एवरीवेयर रेंजिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. 5th क्लास के बच्चे ऐसा पढ़ते हैं कि 8 बिस्किट के पैकेट इतने के आते हैं तो 5 कितने के आएंगे, 3 कितने के आएंगे एंड सो ऑन. पूरा बिल बनवाना 5th क्लास में सिखाते हैं. द मेथड इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द प्राइस ऑफ ए गुड. किसी चीज़ का प्राइस निकालने के लिए. जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे कुछ चीज़ों की प्राइस मालूम है. जैसे 5 पीस नेल्स यानी कील 10 रुपीज़ के आते हैं. 3 हैमर 45 रुपीज़ के आते हैं. और 2 जो है ड्रिल मशीन 200 रुपये की आती है. मैंने बोला मुझे 10 नेल्स, 15 हैमर और 1 ड्रिल मशीन खरीदनी है. मेरा बिल कितना आएगा? तो आप बोलो हाँ सर, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ से मैं एक नेल का प्राइस निकालूंगा, उसे 10 से इंटू कर दूंगा. यहाँ से मैं एक हैमर का प्राइस निकालूंगा, उसे कितने हैमर चाहिए थे? 15 हैमर बोला था मैंने, तो 15 से इंटू कर दूंगा. 2 ड्रिल मशीन 200 की है तो एक 100 की होगी, मुझे एक चाहिए तो 100. सारा अमाउंट जोड़ दूंगा, मेरे पास टोटल बिल आ जाएगा. ठीक. यस सर. इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे. मैं तो सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं आपको कि किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. फिर डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे. चलिए अब अपन एक एक करके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एक्चुअल में. ये देखिए इजी क्वेश्चन. 20 chocolate cost rupees 320. Find the cost of 35 such chocolate. तो अपन बोलेंगे क्या कि 20 chocolates costs rupees 320. So 1 chocolate will cost rupees 320 by 20. देखिए ये 0 से 0, 2 और
32 divided by 2 is 16. So one chocolate will cost rupees 16 and 35 chocolates 16 multiplied by 35. will cost rupees 60 times Sir, 560. 16 5s are 80, so 16 3s are 560 rupees. तो आप बोलोगे hence 35 chocolates will cost rupees 560. Clear है? This question is clear to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's try the next question. I give you few minutes to try. Those who are studying online from video, they can pause the video and try the question. Many of you got the right answer. Let's see the solution. Cost of 40 meter cloth is rupees 200. So unitary method कैसे लगाएंगे हम? Sir, 250 rupees का होगा. Yes, correct. 40 meter cloth costs rupees 200. So 1 meter cloth will cost rupees 200 by 40, which is 5, and hence 50 meter cloth will cost rupees 5 into 50, that is 250 rupees. Clear? Yes, sir. Fine. Let's move to the next question. Try for a few minutes, then I will solve it on board. So again, some of you got the right answer. Let's see the solution. A car covers a distance of 522 km on 36 liter of petrol. So in 36 liter petrol, distance covered is 522. In 1 liter petrol, distance covered will be 522 by 36. When you divide 522 by 36, 36 times 1 is 36, 162. I will divide it for you in rough. 522 divided by 36. So 36 times 1 is 36, then 6, 1, 2. 36 4s are 144, 8, 1 and 0. You will put a decimal over here. 36 times 5 is 180. So this is going to be 14.5. Now in 14 liter petrol, distance covered will be 14.5 into 14. 14 into 5 is 7. 14 into 5 is 70. 0, 7 carry 14. 28, 56, 63, 3, 6 carry. So this is 203.0 or simply 203 rupees. Clear? The answer is clear to you all?
Say yes or no. The answer is clear. Yes, sir. Okay. The सर next. पॉइंट कैसे आया सर, मेरे को वो समझ में नहीं आया। ओके, तो इतनी देर से मैं यही तो पूछ रहा हूँ, पॉइंट कैसे आया। देखें, आप डिवाइड करके देखें, जब डिवाइड करते हैं तो जब तक आपको कुछ भी नीचे लाने को मिल रहा है यहाँ से, तब तक तो डिवीजन नॉर्मल चलता रहता है। यस सर। तो ये 2 आया था लास्ट। अब इसके बाद 2 के बाद कुछ नहीं था, आपको 0 चाहिए, तो आप डेसिमल लगाएं और 0 लिख लें। ठीक है, क्लियर हार्दिक? यस सर। ओके, so let's move to next question. Try solving this question. Let's see the solution. In 280, so traveling traveling 900 kilometer traveling 900 kilometer cost rupees 280. So traveling 1 kilometer will cost rupees 280 by 900, and traveling 360 kilometer will cost rupees 280 upon 900 into 360. Look, I have not divided it over here because मुझे ये दिख रहा था कि जो डिस्टेंस है वो 9 का फैक्टर है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन से बचने के लिए पहले मल्टीप्लाई नहीं किया। नाउ 9 4 ज़ा 36 and then 28 4 is 112, तो आंसर आ जाएगा 112 rupees. This is going to be the answer. Hope this is clear to you. यस सर। सर ये मेथड इजी था सर। Question is, a rail journey of 75 kilometer cost rupees 215. How much will a journey cost for 120 kilometer? So for 75 kilometer journey cost is equal to 215. For 1 kilometer journey cost will be 215 by 75, and for 120 kilometer journey cost will be 215 by 75 into 120. So let's simplify it now. This 15 5s are 75 and 5 4s are 20, so this is 43.
15, 8 is a 120. Now 8 3 is a 24. 2 carry, 8 4 is a 32 plus 2 is 34. So it will cost rupees 344. Look once again, आप यहाँ कैलकुलेशन से बच सकते हैं, यहाँ पूरा नहीं निकाल कर सिर्फ फ्रैक्शन में छोड़ें और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दें। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर जर्नी, कॉस्ट फॉर 1 किलोमीटर जर्नी आपने फ्रैक्शन में ही छोड़ दी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे यहाँ पे भी कि यहीं आप इसको 15 और 43 बना लेते और फिर छोड़ देते, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर यहाँ आप डेसिमल बनाना चाहोगे तो फिर आपको मेहनत बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर है ये बात? से यस और नो, क्लियर इट इज? Okay, let's move to next question then. For 60 rupees sales tax is 4.20 rupees. For 1 rupees sales tax will be 4.20 by 60, and for 150 rupees sales tax will be 4.20 upon 60 into 150. 3 2s are 6, 3 5s are 15. Then you can cancel here also. This will be 2 rupees 10 paise, and then multiply 50, 5 2s are 10. Hence 10.5. the sales tax on rupees 150 will be 10.5 rupees. Okay, this is clear? Yes, sir. This is Fine. clear. Okay, then last question for you. Please try the last question. 52 packets of 12 pencils each cost rupees 499.20. Find the cost of 65 packets of 10 pencils each. ट्राई करो, जो वीडियो से पढ़ रहे हैं पॉज करें और ट्राई करें। सर समझ Okay, I am solving this question. Just see, 52 packets of 12 pencils. So total pencils परचेज कितनी हो गई? 52 पैकेट और एक पैकेट में 12 2s are 24, so 4 2 carry 12 5s are 60, 624 पेंसिल हो गई है ना। So 624 pencils costs rupees 499.20. One pencil will cost rupees 499.20 divided by 624, और ये 65 इंटू 10 मतलब 650 पेंसिल्स ली। बाद में 650 पेंसिल्स विल कॉस्ट रुपीज 499.20 डिवाइड बाय 624 इंटू 650
50। ठीक है भाई, डिवाइड करके देखते हैं। 624 का आधा 312, 650 का आधा 325। अब कुछ ये आया 156, ये आया 249.60 और डिवाइड करते हैं। 156 का आधा 78, ये आया 124.8 और डिवाइड करते हैं। 39, ये आया 62.4। अब और डिवाइड नहीं हो रहा तो 62.4 इंटू 325 करिए। तो ये आया आपके पास 62 इंटू 325, ये आया 20280 डिवाइड बाय 39। अगेन फिर से रफ वर्क करेंगे। 20280 डिवाइड बाय 39, तो 39 5 जा कितना होगा 195, 7 बचा और ये 8, 39 2 जा 78, 0 और 0 एग्जैक्टली 520 रुपीज आया। 520 रुपीज इज द आंसर। यहाँ मैंने वैदिक मैथ्स लगा लिया था। जो लोग स्टूडेंट्स मेरे वैदिक मैथ्स जानते हैं वो 3/3 का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं बड़े अच्छे से। बाकी जो वैदिक मैथ्स नहीं जानते वो अपने कन्वेंशनल मैथमेटिक्स से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपका 3 स्टेप में ये भी आंसर आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 520 रुपीज। होप द मेथड इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Okay, then this was all about. Yes, sir. Clear. Okay, so this was all about unitary method. Ending the meeting for today. Hope you understood the technique. See you all in the next class with new technique. Till then, bye bye.